Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today, we start the part 2 of the Our Story, Healer A New Down. यंगशिन ने गहरी सांस ली। मुझे जियोंग-हू तक पहुंचना होगा। तुम जिंदा हो? नकाबपोश आदमी ने ठंडी मुस्कान दी। तुम्हें लगा था कि मैं मर चुका हूं, है ना? जियोंग-हू के दिमाग में पुरानी यादें कौंध गईं। एक ट्रेनिंग सेंटर जहां उसने अपने जैसी क्षमताओं वाले कुछ और लोगों के साथ ट्रेनिंग ली थी। उन सभी को हत्यारों की तरह पाला गया था, लेकिन एक हादसे में सब मारे गए थे, या कम से कम जियोंग-हू को यही बताया गया था। तुम्हें किसने बचाया? जियोंग-हू ने धीरे से पूछा। कोई ऐसा जिसने तुम्हें भी बचाया था, लेकिन उसने तुम्हें हीरो बना दिया और मुझे अंधेरे में छोड़ दिया। इसका मतलब तुम बदला लेने आए हो? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें यह दिखाने आया हूं कि तुम्हारी न्याय की लड़ाई कितनी अधूरी है। उस आदमी ने एक कागज का टुकड़ा जियोंग-हू के हाथ में रख दिया और गायब हो गया। जियोंग-हू ने कांपते हाथों से कागज खोला। उसमें लिखा था, ब्लैक बॉक्स ड्राइव। उसका रहस्य अब भी दफन है। सवाल यह है, तुम सच में सच्चाई जानना चाहते हो? वह जानता था कि यह लड़ाई अब सिर्फ एक नाम की नहीं रही, बल्कि उसके पूरे अतीत की थी। और इस बार दुश्मन कोई अजनबी नहीं था, बल्कि कोई ऐसा था जिसे वह कभी अपना मानता था। जियोंग-हू छत पर अकेला खड़ा था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके मन में एक तूफान चल रहा था। उसने हाथ में पकड़े कागज को फिर से देखा। ब्लैक बॉक्स ड्राइव। उसका रहस्य अब भी दफन है। सवाल यह है, तुम सच में सच्चाई जानना चाहते हो? ब्लैक बॉक्स ड्राइव। यह नाम उसने बहुत साल पहले सुना था। उसके ट्रेनिंग सेंटर में एक अफवाह थी कि एक सीक्रेट फाइल मौजूद है, जिसमें उन सभी लोगों की जानकारियां हैं जिन्हें सरकार ने खामोश कर दिया था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह ड्राइव असल में थी भी या नहीं। अगर यह सच में मौजूद है, तो मेरे अतीत का हर राज इसमें छिपा हो सकता है। वह तुरंत मिंजा को कॉल करता है। मिंजा, तुम्हें किसी भी कीमत पर ब्लैक बॉक्स ड्राइव का पता लगाना होगा। मिंजा कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, जियोंग-हू, अगर वह चीज सच में मौजूद है, तो यह सिर्फ तुम्हारा अतीत नहीं खोलेगी, ये पूरे सिस्टम को जला सकती है। जियोंग-हू की आंखें ठंडी हो गईं। तभी तो इसे ढूंढना जरूरी है। दूसरी ओर यंगशिन अपनी गाड़ी में बैठी थी। वह सीधे मून-हो के पास जा रही थी। अगर यह ड्राइव सच में है, तो इसका मतलब सिर्फ हीलर नहीं, मैं भी खतरे में हूं। मून-हो ने फाइल को पढ़ा और धीरे से कहा, यह सिर्फ हीलर के लिए नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम के लिए खतरा है जिसने हमें हमेशा कंट्रोल किया है। यंगशिन ने गहरी सांस ली। क्या हमें इसे पब्लिश करना चाहिए? मून-हो ने उसे देखा। अगर यह गलत हाथों में चला गया, तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। हमें पहले यह पता लगाना होगा कि इसमें क्या है। यंगशिन ने सिर हिलाया। तो हमें हीलर से पहले यह ड्राइव ढूंढनी होगी। जियोंग-हू एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर गया। यहां उसका एक पुराना सूत्र उसे कुछ जानकारी देने वाला था। क्या तुम्हें ब्लैक बॉक्स ड्राइव के बारे में कुछ पता है? सूत्र ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं है। यह ड्राइव किसी ऐसे के पास है जो इसे कभी बाहर नहीं आने देगा। कौन? सूत्र कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक गोली उसके सीने में धंस गई। जियोंग-हू झट से नीचे झुका और इधर उधर देखा, लेकिन हमलावर का कोई सुराग नहीं था। सूत्र की सांसें तेज हो गईं। वह मुश्किल से बोल पाया, बैकस्ट्रीट, वुल्फ, और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। बैकस्ट्रीट वुल्फ? क्या यह कोई कोड नेम है? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, उसके फोन पर एक मैसेज आया। तुम सच में ब्लैक बॉक्स ड्राइव चाहते हो? तो खेल शुरू करते हैं। हीलर। सियोल की ठंडी रात में जियोंग-हू अपने फोन की स्क्रीन पर चमकते मैसेज को देख रहा था। तुम सच में ब्लैक बॉक्स ड्राइव चाहते हो? तो खेल शुरू करते हैं, हीलर। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि एक खुली चुनौती थी। अगर कोई मेरे हर कदम पर नजर रख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि या तो मैं उनका शिकार बनने वाला हूं, या फिर वे मेरे।
उसने गहरी सांस ली और तुरंत मिंजा को कॉल किया। मिंजा, मुझे बैक स्ट्रीट वोल्फ के बारे में सारी जानकारी चाहिए। ये कोई साधारण आदमी नहीं है। मिंजा कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, जियोंग हू। यह नाम पहली बार 15 साल पहले सुना गया था। ये एक अकेला ऑपरेटर नहीं है, बल्कि एक पूरा नेटवर्क है। ब्लैक मार्केट डीलर्स, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स और भ्रष्ट अधिकारियों का एक संगठित गिरोह। तो ये कोई साधारण खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं, मिंजा ने कहा। और अगर यह लोग ब्लैक बॉक्स ड्राइव के पीछे हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें ऐसी जानकारी छिपी है जिससे कई बड़े नाम गिर सकते हैं। जियोंग हू ने अपनी घड़ी को सेट किया और अपनी हुडी का नकाब चढ़ाते हुए कहा, तो अब वक्त है शिकारी बनने का। यंगशिन अपने अपार्टमेंट में थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने टीवी ऑन किया तो न्यूज में एक ब्रेकिंग रिपोर्ट चल रही थी। आज रात गंगनाम के एक गुप्त ठिकाने पर गोलीबारी हुई। बताया जा रहा है कि मारे गए व्यक्ति का संबंध अंडरग्राउंड नेटवर्क से था। यंगशिन का दिल धड़क उठा। क्या यह जियोंग हू का काम था, या फिर कोई और इसमें शामिल है? तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। यंगशिन श्री, आपको एक सलाह दूंगा। इस खेल से दूर रहिए, वरना अगला निशाना आप होंगी। यंगशिन के हाथ कांप गए, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह अब जिज्ञासा थी। अगर मुझे धमकी दी जा रही है, तो इसका मतलब है कि मैं सही रास्ते पर हूं। जियोंग हू अब गंगनाम की तंग गलियों में था। उसने अपने पुराने नेटवर्क का इस्तेमाल करके बैक स्ट्रीट वोल्फ से जुड़ा एक कॉन्टैक्ट ढूंढा था। कोड नेम स्मोक। स्मोक एक एक्स हैकर था, जो अब ब्लैक मार्केट इंफॉर्मेशन डीलर बन चुका था। ब्लैक बॉक्स ड्राइव कहाँ है? जियोंग हू ने सीधे पूछा। स्मोक हंसा। तुम सीधे पॉइंट पर आ गए हीलर, लेकिन ये जान लो, जो इसके पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। मुझे डराने की कोशिश मत करो। स्मोक ने मेज पर एक कागज फेंका। ये लो, ये एक लोकेशन है, वहां जाकर देखो, लेकिन याद रखना, बैक स्ट्रीट वोल्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जियोंग हू ने कागज उठाया और बाहर निकल गया। देर रात एक सुनसान वेयर हाउस में जियोंग हू छुपकर अंदर दाखिल हुआ। हर कोने में अंधेरा था, लेकिन उसका इंट्यूशन कह रहा था कि यहां कुछ जरूर मिलेगा। तभी एक हल्की सी आवाज हुई। जियोंग हू तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपनी पॉकेट से छोटा कैमरा निकाला और कोने की तरफ बढ़ा। वहां एक कंप्यूटर टर्मिनल चालू था और स्क्रीन पर एक फाइल खुली थी। ब्लैक बॉक्स ड्राइव, सीक्रेट ऑपरेशन फैंटम। फैंटम? ये तो मेरी पुरानी ट्रेनिंग यूनिट का नाम था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, किसी ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। मैंने कहा था ना, यह खेल तुमसे बड़ा है हीलर। दूसरी तरफ यंगशिन अपनी गाड़ी में बैठी थी। वह सीधे मून हो के दफ्तर जा रही थी। जैसे ही उसने ऑफिस में कदम रखा, मून हो पहले से ही वहां मौजूद था। उसके हाथ में कुछ पुराने दस्तावेज थे। यंगशिन, तुम जानती हो कि यह सब कितना खतरनाक है? मून हो ने गंभीर स्वर में कहा। मैं जानती हूं, यंगशिन ने दृढ़ आवाज में कहा, लेकिन मुझे अब पीछे नहीं हटना। यह सिर्फ जियोंग हू का मामला नहीं है, यह पूरे देश की सच्चाई का सवाल है। मून हो ने दस्तावेज उसकी तरफ बढ़ाए। ये देखो, ये बैक स्ट्रीट वोल्फ नेटवर्क की कुछ फाइलें हैं। इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर हमने कोई गलती की, तो हम सबके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यंगशिन ने दस्तावेज पलटे और एक नाम पर उसकी नजर रुकी। चोई मियोंग ह्वान। उसका दिल धड़क उठा। लेकिन यह तो वही आदमी है जिसे 6 साल पहले मरा हुआ बताया गया था। तो क्या यह संभव है कि जियोंग हू अब मियोंग ह्वान के साथ एक गुप्त लोकेशन पर था। ये एक पुरानी फैक्ट्री थी, जो बाहर से उजाड़ लग रही थी, लेकिन अंदर जाते ही वह चौंक गया। यह किसी गुप्त ऑपरेशन का अड्डा था। बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए थे, जिन पर सरकार, मीडिया और माफिया के बीच चल रहे अंडरहैंड डील्स की जानकारियां थीं। मियोंग ह्वान ने उसकी तरफ देखा। यही वह जगह है जहां मैंने अपनी मौत का नाटक किया। जियोंग हू ने चारों तरफ देखा और कहा, तुम यहां छुपकर क्या कर रहे थे? मियोंग ह्वान ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। इसमें वह सब कुछ है जो ब्लैक बॉक्स ड्राइव में था। जियोंग हू ने जल्दी से फाइल खोली और पन्ने पलटने लगा।
लेकिन जैसे ही उसने पहला पेज पढ़ा, उसके हाथ रुक गए। ऑपरेशन फैंटम 2010 नीचे कुछ नाम लिखे थे और उनमें से एक नाम देखकर उसका सिर चकरा गया। किम मूनशिक। मूनशिक, क्या इसका मतलब है कि यह सब मून हो के भाई के प्लान का हिस्सा था? लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ पढ़ पाता, फैक्ट्री के अंदर गोलियों की आवाज गूंज उठी। हम पकड़े गए! मियोंग हवान चिल्लाया। जियोंग हू ने तुरंत कवर लिया और अपने गियर को एक्टिवेट किया। अंधेरे में लाल डॉट्स चमकने लगे। स्नाइपर्स! बैक स्ट्रीट वोल्फ ने हमें ढूंढ लिया है। अब यह सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का खेल नहीं था, ये अब जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुका था। गोलियों की गूंज, चारों ओर भागते कदम और अंधेरे में चमकती लाल रोशनी। जियोंग हू और मियोंग हवान दोनों को एक ही बात समझ आ गई थी, बैक स्ट्रीट वुल्फ उन्हें खत्म करने आया है। कवर लो! मियोंग हवान ने चिल्लाया और खुद को लोहे के कंटेनर के पीछे छिपा लिया। जियोंग हू ने जल्दी से अपने स्मार्ट ग्लासेस को एक्टिवेट किया, जिससे उसे दुश्मनों की पोजीशन साफ दिखने लगी। 3 स्नाइपर्स, 2 ग्राउंड असॉल्ट गनमैन और एक छत पर शूटर। बहुत ज्यादा हैं, सीधी टक्कर नहीं ली जा सकती। हमें निकलना होगा, जियोंग हू ने मियोंग हवान से कहा। मियोंग हवान ने सिर हिलाया। यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अंडरग्राउंड टनल। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक ग्रेनेड उनके सामने आकर गिरा। धत्त तेरी! जियोंग हू ने तेजी से मियोंग हवान को धक्का दिया और खुद पीछे की ओर कूद गया। बूम! भयंकर धमाका हुआ।